नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन का टाइप 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने यहाँ 2 क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये एग्जाम में आता है तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी वक्त लगेगा। जैसे मान लीजिए, पहले हम आपको बताते हैं, जनरली जो मेथड आप जानते हैं, जैसे कहीं लिखा हो कि 2 सही 3/5 प्लस 5 सही 6/3 धन 8 सही 7/12 प्लस 9 सही 3/6, कुछ इस तरीके का है। और आपसे ये कहा जाए कि इसको आप सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो आप करते क्या हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, ये जोड़ते हैं, जो आता है उसको लिखते हैं। जैसे 2 पंचे 10, 10 में 3 जोड़ा 13/5 मिला। ये देखिए 5 तियां 15, 15 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21/3 प्लस ऐसे देखिए 12 96, 96 में अगर आप क्या करते हैं 7 जोड़ते हैं तो 104/12, फिर 9 छक 54, 54 3 कितना हो गया 57/6। बाद में आप सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 होगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको काफी वक्त लगेगा। ये वक्त आपका न लगे उसके लिए मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। क्या बताता हूं? इसका शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे हम लोग इसको जल्दी से कर ले जाएंगे। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम कितनी इजीली और कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर ले, ये बात आपको समझना है। तो देखिए इसमें हम करते क्या है, मैं पहला सवाल इसको लेता हूं और आपको बताता हूं। देखिएगा ये आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ ये दिया हुआ है पहला सवाल, इसको मैं यहाँ लिखता हूं। ये दिया है प्लस 18 होल 5/6, 18 सही 5/6, 13 सही 7/12 माइनस 15 सही 3/4, ये आपका सवाल है। और आपसे ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। आपको करना क्या है, जो इसमें भिन्न वाले हैं इसको एक साथ आप सॉल्व करिए, बाकी जो नंबर है इसको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे देखिए 6 है, प्लस लगा दीजिए 18 कर दीजिए, प्लस 13 कर दीजिए, माइनस 15 कर दीजिए, इसको एक साथ यहां आप प्लस लगा दीजिए। बाकी जो भिन्न वाला है जैसे 2/3 प्लस 5/6 धन 7/12 माइनस 3/4, इसको एक साथ सॉल्व करिए। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और 24 में अगर आप 13 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा 37, क्योंकि 24 में आप 13 जोड़िए तो कितना मिल जाएगा 37 मिलेगा, और 37 में से 15 आप घटा दीजिए तो देखिए कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। कहने का मतलब जब इसको आप सॉल्व किए तो मिल गया 22, यही ना मिला, क्योंकि 18 6 जोड़ा प्लस 13 जोड़ा और 15 को घटा दिया, प्लस लगा दीजिए। इसमें देखिएगा 3 6 12 और 4, ये जो आपका दिया हुआ है, अगर हम सबका एलसीएम लेते हैं तो आपको मालूम है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ये बात आप समझ रहे होंगे, 12 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब देखिएगा 3 चौका 12 और 4 कैसे मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 पंचे 10, 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ माइनस लगेगा, 4 तियां 12, 3 त्रिका 9, ये मिला। कहने का मतलब हमारा हो गया 22 और प्लस, अब आप देखिए इसको जोड़ेंगे जब तो 18, और 18 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 9 अगर आप घटा देते हैं, किसमें 25 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 16। कितना मिल गया 16/12, और आपको मालूम है 22 रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 4 चौक 16, 4 तियां 12। अभी देखिए ये जो आपका है ये 22 रहने दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 1 सही, थोड़ा इधर ऊपर लिखते हैं आप समझिएगा, ये आपका 22 ऐसे रहा, इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/3, क्योंकि आप 4 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एक कम 3, 1 आए 1 से इतना लिख सकते हैं। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 23 सही 1/3, यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया।
तो आप देख रहे हैं जब भी एग्जाम में आए अगर आप इसको सीख लेंगे तो इसको बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए आगे हम समझते हैं। एक सवाल और हमने यहाँ लिख रखा है, उसको देखिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम ये आसान सवाल लिए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप देखिएगा सवाल आपको और अच्छे मिलते चले जाएंगे। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए 13 13 और प्लस 13 एक साथ ऐड हो गया, और प्लस ये 13 और ये 13, ये तीनों एक साथ हो गए, और 1/2 1/3 1/6 एक साथ हो गया। 13 3 बार है तो कितना हो जाएगा 39, प्लस यहाँ देखिएगा एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, मतलब ये 39 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6 को 6 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब देख रहे हैं 3 2 5 1 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/6। ये 6 and 6 विल बी कैंसिल टू ईच अदर, वी गेट 1, 1 मिला और दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 40। तो अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए कुछ सवाल हम और लेते हैं इसमें, उसको मैं बताता हूं आपको। आज हम सिंपलीफाई का जो है टाइप 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसको मैं आपको बता रहा हूं। बस आप लगे रहिए, देखिए ध्यान से, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक एक टाइप के सवाल को मैं बता रहा हूं, टाइप वाइज मेरे सारे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या दिया है 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1/6, उसके बाद क्या है 1/12, ये आपका सवाल दिया है 1/20 और प्लस 1 1 1, ये कितना हो गया 1/30। क्या अगर ऐसे सवाल आते हैं क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 111 में 1 जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे? बहुत वक्त लगेगा, आपके पास इतना वक्त नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो आप ये क्या करिए कि इस 111 111 111 जो 5 बार लिखा गया है, तो आप सीधे क्या करिए, 5 बार है तो 5 गुणे 111 हो गया, और यहां लगा दीजिए प्लस, क्योंकि सबको ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 गुणे 5, ये हो गया। और आपका यहाँ क्या बचा 1/2 1/6 1/12 1/20 एंड 1/30। इसको मैंने एक साथ ब्रैकेट में रखा, और ये आपका आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा 5 5 5 हो जाएगा। अगर आप 1 1 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये आपको पूछेगा कि 5 से गुणा क्यों किया, जैसे अगर कहीं लिखा हो 2 धन 2 धन 2, तो आप क्या करेंगे 6 कहेंगे, 2 दूना 4 दूना 6। क्या अगर 2 3 बार है, एक ही संख्या 3 बार है, 3 से गुणा कर दे तो 6 नहीं मिलेगा, इसी वजह से हमने इसको इस तरह किया है। आप इस बात को समझिएगा। एक चीज मैं और बता दूं इसमें, जैसे कहीं अगर लिखा हो कि 5/3, इसको आप लिखते हैं कितना, इसको आप लिखते हैं कि 1 सही 2/3, मतलब 5/3 को आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं 3 एकम 3 3 2 5 5/3 आ गया। जैसे 5/3 है और इसको 1 सही 2/3 लिखे हैं, या इसी को 1 प्लस मतलब 1 प्लस 2/3 मतलब 1 धन 2/3 लिखेंगे तभी वही आएगा। कहने का ये मतलब हुआ, देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 3 में 2 जोड़ेंगे 5 5/3 तभी आया। हमारे कहने का ये मतलब हुआ कि कहीं अगर लिखा हो कि 2 सही 3/5, मान लीजिए ऐसे लिखा है 2 सही 3/5, इस तरीके से लिखा है, इसका ये मतलब हुआ कि इसको आप 2 धन 3/5 भी लिख सकते हैं। ये बात हमारी आप समझ रहे होंगे शायद। आइए आगे देखते हैं, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जैसे ये सवाल दिया, हमने कहा कि ये 5 का हमने 111 में गुणा कर दिया, इतना आया। और जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे सबका, तो इसका एलसीएम मिल जाएगा हमको कितना 60। 2 6 12 20 30 का जब आप लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो 60 आएगा। अब ये देखिए कितना हुआ, ये आ गया हमारा 30, क्योंकि 30 बार में ये कैंसिल होगा, और यहाँ हो गया प्लस 10, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 2, ये आया। कहने का मतलब हमारा हो गया 5 5 5 मतलब 555 ये हुआ। जब आप इसको जोड़ेंगे सब तो 30 10 40 और इधर 10 मिल जाएगा 50, कहने का मतलब 50/60, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और आया कितना 5 5 5 आया, और प्लस आ गया 5/6। क्या इसको हम
550 होल 5/6 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था कहीं अगर 5/3 है तो हमने उसको लिखा कितना था, 1 सही 2/3 लिखा था, या 1 धन 2/3 लिखा था। मतलब जो यहाँ सही में लगा है, या अगर प्लस में है तो इसको सही में लगा सकते हैं, अगर ये प्लस में तो इसको सही बटा में लगा सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे। एक और भी बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल लेते हैं, आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको समझिएगा कि उसमें क्या है। और अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा और फिर से उसको बताने की कोशिश करूंगा। आप समझिएगा। अगला जो सवाल हमने लिया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप ध्यान समझिएगा। अगर एग्जाम में आ जाता है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन देखिए मैं इसको बताता हूँ आप कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/3 है, ये आपका सब जगह 1/3 दिया है, 3 3 3 4 बार है, 1/3 है, 1 2 3 4 5 है, 1/3 है, और एक मैं इसी में और बढ़ा दिया 3 3, मान लीजिए ये आपका 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 और 1/3 है। मैं इसको बोल दूं, भैया बताओ इसको सिंप्लीफाई करिए, कैसे आप करेंगे? देख रहे हैं यहाँ पे 3 एक बार 2 बार 3 बार, क्या है आप इसका 3 3 9 10/3 लिखेंगे, क्या 99 + 100/3 लिखेंगे, या 1000/3 लिखेंगे? बहुत वक्त लगेगा, आपके पास इतना वक्त नहीं है सॉल्व करने के लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक सीरीज को एडिशन बताया, अगर जो लोग पढ़े होंगे या जो देखेंगे उनको समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ 3 और ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये आपका 4 बार है, और ये 5 बार है, 1 2 3 4 5, और प्लस आप देख रहे हैं कितनी बार है, ये 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, और प्लस हमने कहा कि 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार है? देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है, और सबका अंश सबका हर समान है, और तो अंश सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए 3 यहाँ है 3 है, जब सबको एक साथ जोड़ेंगे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 6 बार है। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं कि 6/3। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे, फिर भी मैं इसको अलग से लिख के बताता हूं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे इसको समझेंगे स्टेप कहां से आया। देखो भाई, जब 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार है ना। अगर मैं कहूं इसको जोड़ना है तो एक बार बताओ, लघुत्तम कितना होगा, 3 होगा। एलसीएम ऑफ ऑल दिस फ्रैक्शन इज 3, यही ना होगा। और सब अगर इसका हर क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो सारे न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6/3 दैट दिस मींस 2 आया। कहने मतलब यहाँ पूरा 2 आ गया, तो उसको भी यहाँ पड़े रहने दीजिए। और आपको मैंने एक चीज और बताया था, मैंने बताया था कि अगर इस तरीके के सीरीज मिलते हैं इसको जोड़ते कैसे जल्दी से हैं। देखिए यहाँ 3 कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। आप समझिएगा 2 बार, यहाँ कितनी बार है, 3 है, यहाँ कितनी बार है, 4 है, 5 है और 6। अगर इसी सीरीज को उल्टा भी लिख दें तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब इसको हम पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, इसको उसके बाद लिखें, मतलब पहले ये लिखें फिर ये लिखें फिर यही उल्टा हो जाए तो उससे कोई बहुत मतलब नहीं बनता। फिर हमने बताया था कि करना क्या है आपको, इस 6 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 6 3 18 हुआ, और 1 आपका हासिल हो गया, यहाँ लिख दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 6 3 18 8 लिखा, 1 हासिल आया। 5 3 15 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16, प्लस आप 1 लिख दीजिए। 4 3 12 1 कितना हो गया, 13 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, +1 लिखिए, क्योंकि 1 क्या आ रहा है, कैरी आ रहा है। 3 3 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 आया, 0 आया, यहाँ +1 लगा दीजिए। 2 3 6 हुआ, 1 7, ये 7 जुड़ गया, और 3 1 3 ये हुआ। जो लोग पहला वीडियो हमारा देखेंगे इससे पहला वाला, उनको समझ में आएगा। देखिए 6 का 3 में मल्टीप्लाई, 6 3 18, 1 आया क्या चीज, 1 हमारा आया कैरी। फिर उसके बाद 5 का 3 में मल्टीप्लाई, जो आया उसको जोड़ दिया। 4 का 3 में मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई देख रहे हैं, इसका कर रहे हैं, सिर्फ इसका, इसमें 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 और इसमें, मतलब इन सब को ऐड करेंगे तो आप ये आएगा। और अभी मैंने कहा भैया यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 3 दूना 6 आ जाएगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 6 2 देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 8 2 10, यहाँ 7, यहाँ 3 0 7 3, यही इसका क्या हो गया
आंसर हो गया। अगर आप इस सवाल को जानते हैं, अगर आप इस सवाल को सॉल्व किए हैं, तो आपको मेरे ख्याल से जोड़ने में समस्या नहीं होगी। ऐसे एग्जाम में आ जाएगा तो आपका बहुत वक्त लेगा, तो आपका वक्त बचे, आप एग्जाम में अच्छा करें, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। इस टाइप के जितने सवाल मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के आगे जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी आपको तब समझ में आएंगी जब हमारा पहला वाला इससे जितना भी सिंप्लीफिकेशन के जितने वीडियो हैं आप अगर उसको देखे रहेंगे तब। आइए एक सवाल और लेते हैं, फिर देखिएगा उसमें। देखिए हर सवाल अलग अलग टाइप के हैं, थोड़ा टाइप मैं चेंज कर दे रहा हूं सिंप्लीफिकेशन का। इस समय हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं टाइप 4। सिंप्लीफिकेशन में जो टाइप 4 है हम लोग उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा वो क्या है। दिया है कि 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20 धन 1/30 1/42 1/56 और 1/ क्या दिया है 72 दिया है। और आपसे कह दे कि आप इसको क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। ये 6 है, आप ध्यान से समझिएगा कितना है, ये 6 है, 56 है। क्या आप 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72 का क्या एलसीएम लेंगे? नहीं। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप एग्जाम में क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई। क्वालिफाई होने के लिए जो मेथड मैं बता रहा हूं उसको सीखना पड़ेगा, तब आप जाके सिलेक्ट होंगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसे जितने भी, देखिए एग्जाम में जो सवाल आते हैं, एग्जाम में जितने भी ऐसे सवाल होते हैं जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है, आप सिंपली समझिए कि उसके पीछे कुछ तर्क होता है, कुछ लॉजिक होता है और उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगते हैं। और दूसरी चीज क्या कि हर सवाल में भी ट्रिक्स नहीं लगते, उसका जो ऑथेंटिक मेथड है वो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन मतलब जनरली जो उसके मेथड होते हैं, जो उसका बेसिक होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, अगर हम बेसिक से कहें तो आप क्या करेंगे, बेसिक यही इसका है कि सबका एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए। आप पूरे समय आप एलसीएम लेते ही रह जाएंगे और आपका सवाल नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं इसको जल्दी करें तो आप सीखिए। यहां पे मैं बताता हूं, देखिए क्या है। ये 1/2 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, क्या प्रॉब्लम है कि 1/2 माइनस 1/3, 1/6 को मैंने इतना लिखा, मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके समझने के लिए, बाद में मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा। तो एक मिनट, सॉरी। अगर मैं यहां पे इसको क्यों 1/6 को इतना लिखा, अरे भाई ये बताइए 1/2 1/3 है, एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 माइनस 2 करोगे तो 1/6 ही तो मिलेगा। अगर मैंने इसको इतना लिख दिया तो क्या बुरा किया, इसको आप इतना लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप आगे समझिएगा कि अगर हम चेंज करें, प्लस लगा दिया, क्या इसको 12 को 1/3 माइनस 1/4 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 3 12 एलसीएम लेंगे यही आएगा। उसी तरीके से 1/4 माइनस 1/5, 30 को 1/5 माइनस 1/6 प्लस 42 को 1/6 माइनस 1/7, और थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं 56 को 1/7 माइनस 1/8, और जो आपका 72 है 1/8 माइनस 1/9। अभी मैं ब्रैकेट में लिख दिया, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में ना भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आप बताइए, जब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, सब जगह प्लस प्लस है, आप देख रहे हैं 1/3 प्लस में है, माइनस में, ये प्लस में कैंसिल, 4 इससे कैंसिल, 1/5 प्लस माइनस इससे कैंसिल, 1/6 इससे कैंसिल, 1/7 इससे, 1/8 इससे कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम अगर कहीं लिखा हो 2 माइनस 2 कैंसिल होके क्या मिल जाता है, 0। मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल होंगे 0 आएंगे। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। बचा क्या है आपका, आपका बच गया 1/2 और यहाँ लास्ट में देख रहे हैं 1/9 बचा हुआ है, 1/9 बचा हुआ है। हाफ और हाफ मिलके 1 हो गया, मतलब 1/2 1/2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, हाफ और हाफ मिलके कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 माइनस 1/9, मतलब आया कितना 8/9। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देख रहे हैं इसमें कितना वक्त लगा, कोई वक्त नहीं लगा, आप बहुत जल्दी इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। आइए एक सवाल मैं और बताता हूं, मेरे ख्याल से आप ये सवाल समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में आता तो इसमें बहुत वक्त लगता,
तो वक्त न लगे, वक्त को बचाने के लिए ही शॉर्ट ट्रिक समझना पड़ता है। आइए देखिए, आगे समझते हैं। अगला जो सवाल हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप समझिएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1/30 प्लस 1/42, सेम सवाल है, सेम मेथड है, सेम ट्रिक्स लगेगा। 1/72 है, 1/90 है, 1/110 है, 132 है, यही है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इसको सॉल्व करिए, आपको सॉल्व करने में बहुत वक्त लग जाएगा। और दूसरी चीज, यहां अगर हम कहें एलसीएम लेना हो तो 132, 110, 90, 72, 56, 42, 30 का एलसीएम लेकर दिखाइए। पूरी कॉपी भर डालोगे, एलसीएम नहीं आ पाएगा। तो ऐसे एलसीएम न लेना हो, उस एलसीएम से बचने के लिए ही इसका क्या करना पड़ता है? शॉर्ट ट्रिक समझना पड़ता है। तो आप समझिएगा इसमें, इसको करना क्या है, कैसे करना है, हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब इसको सीधे शॉर्ट ट्रिक्स से क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। मैं बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगा देंगे इसमें, और जब आप इसमें प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्या इसको 1/5 1/6 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा अगर आप दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आप प्लस लगा दीजिए। 42 को लिख दिया 6 और 7, इसको लिख दिया कितना? 1/7 और -1/8, मतलब 1/7 माइनस 1/8। यहां देखिएगा 1/8 माइनस 1/9, यहाँ 1/9 माइनस 1/10, यहाँ 1/10 माइनस 1/11, यहाँ देखिएगा प्लस प्लस लगाया 1/11 माइनस 1/12। ये 11 और 12 जो लिखा है ना, ये 132 को लिखा है। आप कोई भी देखिए, एक 1/5 माइनस 1/6 को सॉल्व करिए, यही आएगा। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे ये आया कैसे। अरे यार, एक चीज समझो, सीधे यहां समझो, 1/6 माइनस 1/7 कर रहे हो तो 42 एलसीएम हुआ, 7 माइनस 6 हुआ, 1/42 ही तो आया। तो इस बात को मैंने वही लिखा है, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 6 प्लस माइनस ब्रैकेट हटा दो, मैंने कहा अगले क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। प्लस माइनस कैंसिल, ये देखो सब कैंसिल हो गया। क्या बचा? देख रहे हो, सब कैंसिल, सब उड़नछू हो गया। 1/5 माइनस 1/6, यही तो होगा। और आपको मालूम है 5 और 12 कैंसिल कितना हो गया? 60। तो यहाँ कितना जाएगा? 12, यहाँ 5, मतलब कितना आ गया? 7/60। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते तो बहुत वक्त लेते, लेकिन अगर आप इसका सही मेथड जान रहे हैं तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब कि हर सवाल का अप्रोच आपको पता होना चाहिए, और आपको सीखना है। तो आप समझिए, यहाँ पे जिस चीज को मैं बता रहा हूं, मैंने हर सिंप्लीफिकेशन के सारे टाइप वाइज में बता रहा हूं, और आप ध्यान दीजिए और इसको समझिए और पढ़िए। समझ रहे हैं? चलिए, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और आज का क्लास का समापन यही करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी तरीके के अगले टाइप सवाल लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।